नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 98वां एपिसोड होगा। अगले महीने 8 मार्च को होली है। पीएम मोदी इस बार होली पर्व को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा देश में होने वाले G20 समिट की तैयारियों पर भी बात कर सकते हैं। इससे पहले पीएम ने 29 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने पिछली बार पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां भी बताई थीं। वहीं मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। वहीं एक अन्य पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं। इन तीनों राज्यों के परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 818 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 818 उम्मीदवारों में से 441 राष्ट्रीय दलों से हैं, 150 राज्य दलों से हैं, 106 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से हैं, 121 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन 818 उम्मीदवारों में से 69 दागी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। रविवार को तीसरे और आखिरी दिन मेगा रैली की तैयारी की गई। अधिवेशन में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई तो कई नियमों को प्रस्तावित किया गया। हालांकि पार्टी उदयपुर चिंतन शिविर में सामने आए कई बड़े संकल्पों से दूरी बनाते देखी गई। यहां तक कि राहुल गांधी जिस प्रस्ताव पर भारत जोड़ो यात्रा में भी जोर देते देखे गए, उसे भी मंजूरी नहीं मिली है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में रिजर्वेशन को लेकर संशोधन भी किया है। वहीं भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड देखो अपना देश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा की पहली जर्नी 14 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली से शुरू होगी। 7 रात और 8 दिन का यह टूर पैकेज भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा दिल्ली से शुरू होगा और इसका पहला पड़ाव मध्य प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर नगर है, जो बाबा साहब की जन्मभूमि है। फिर ये ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन तक जाएगी, जहां पर्यटक नवयान बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ।